नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर, यानी कि शिक्षा, यानी कि हमारी जो शिक्षा है वो किस तरफ जाती है और हमें हमारी जो एजुकेशन है वो किस लेवल की होगी और क्या हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कुंडली बहुत ही अच्छी है और इस कुंडली में सीखने और सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने स्पेशली ये कुंडली ली है। ये किसी जातक की कुंडली है और इस कुंडली में एजुकेशन रिगार्डिंग क्यूरी थी, लेकिन इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे इसमें सूर्य नीच का है और शनि भी नीच का है, और मंगल राहु का अंगारक योग है, गुरु केतु का चांडाल योग है, काफ़ी सारे योग हैं और बड़ी अच्छी कुंडली है। तो जब भी कोई ऐसी कुंडलियाँ आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ सिखाया जाए। तो इसमें देखिए, पहले हम बात करते हैं योग की कि इसमें कितने योग बने हैं। तो एक तो गुरु और केतु का चांडाल योग। तो मैंने एक वीडियो बनाया था योग को लेके कि योग कैसे बनता है, योग क्या फलित होता है, क्यों नहीं होता है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि कोई भी योग हो, वो जब एक्चुअल में वो योग जब बनता है जब वो विद इन 5 डिग्री या विद इन 4 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो गुरु हैं वो 24.26 यानी 24.26 डिग्री पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। तो गुरु जो है वो है गुरु के ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, और केतु जो है वो है धनिष्ठा नक्षत्र में। तो धनिष्ठा जो नक्षत्र है वो आपका मंगल का है। तो दोनों के ही नक्षत्र लोड अलग हो गए और दोनों में जो डिग्री का अंतर है वो कम से कम 21 यानी 21 डिग्री का अंतर है। तो इसका मतलब है ये योग बना है वो इतना मतलब उस लेवल पे बन नहीं पाया योग जो हमें कुछ फायदा पहुंचा सके या कुछ नुकसान पहुंचा सके। तो ये योग भंग हो गया वहां पे। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए योग है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मंगल और राहु। तो मंगल जो है वो 27.04 है और राहु जो है वो 3.54 है। यानी कि मंगल देवता जो है वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है और उत्तर फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो आपका सूर्य देवता का है, और राहु जो है वो मघा नक्षत्र में है। तो मघा जो नक्षत्र है वो आपके केतु देवता का है। तो यानी कि इनकी जो डिग्री का अंतर है वो कम से कम इनका 24 डिग्री का हो गया, यानी 23 पॉइंट कुछ। तो अब क्या है, ये योग जो था वो एक्चुअल में दोनों ही मंगल राहु का अंगारक और गुरु केतु का चांडाल योग ये पूरा बन ही नहीं पाया। तो इनको इस योग प्रति कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी। अब हम देखते हैं ये एक योग और बनता है सूर्य का और शुक्र का। सूर्य यहाँ पे नीच का हुआ है और शुक्र देवता अपनी ही राशि में यहाँ पे आ गए। तो इसका मतलब है ये नीच भंग राजयोग है। अब यहाँ पे देखिए सूर्य देवता जो है वो 25.00 है और शुक्र जो है वो 28। तो ये जो योग है विद इन 5 डिग्री बना, यानी कि इन दोनों में डिग्री वाइज 3 डिग्री का अंतर है और दोनों ही विशाखा नक्षत्र में है। तो विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु महाराज का है और शुक्र भी गुरु के नक्षत्र में, और आपका सूर्य भी गुरु के नक्षत्र में। तो इस वजह से ये दोनों ही प्लेनेट एक विपरीत राजयोग है, सॉरी नीच भंग राजयोग बनाते हैं, जिसकी वजह से सूर्य की यहाँ पे नीचता खत्म हो जाती है और सूर्य भी एक योग कारक प्लेनेट इस कुंडली का बन जाता है। अब हम बात कर रहे थे एजुकेशन की कि कैसी होगी इनकी एजुकेशन और कैसा इनका रहेगा एजुकेशन से प्रॉफिट। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों के पास जब ये क्यूरी आती है तो लोगों को समझ में नहीं आता, या जो नए स्टूडेंट होते हैं एस्ट्रोलॉजी में या जो नए एस्ट्रोलॉजी करने वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वो शुरू कहाँ से करेंगे। तो स्टार्ट करने का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो 8% में चल रही महादशा। हमेशा याद रखिएगा रिजल्ट जो है वो महादशाओं के थ्रू हमें मिलता है, विंशोत्तरी महादशा। तो अभी जो महादशा चल रही है वो चल रही है शुक्र देवता की। शुक्र 1 मार्च 2007 को लगे थे और 1/3/2027 को खत्म होंगे, यानी 20 साल चलेगी। आपके सॉफ्टवेयर में या आपकी जो जन्म कुंडली बनाते हो उस सॉफ्टवेयर में आपकी जो दशा है वो मार्च में न शुरू होके
मार्च अप्रैल मई, मई में शुरू होगी शुक्र की, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से कई लोग हैं जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज नहीं लेते हैं, कुछ पायरेटेड यूज लेते हैं, तो उसमें 2 महीनों का आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा अंतरदशाओं में, महादशाओं में। महादशाओं में 2 महीनों का अंतर नजर आएगा, और अंतरदशाओं में कुछ 25 दिन का या 20 दिन का अंतर आपको मिल जाएगा। तो ये अयनांश से भी होता है और ओरिजिनल और प्राइवेटेड सॉफ्टवेयर से भी होता है। तो एट प्रेजेंट में इनकी जो महादशा है वो शुक्र की चल रही है। शुक्र क्या सिग्निफाई करता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि शुक्र क्या रूल डिसाइड करता है इनकी लाइफ का, जिसकी वजह से इनकी एजुकेशन मतलब जाएगी, जिस तरफ जाएगी। तो शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र अपने ही घर में बैठा है, भाग्य स्थान में, और बड़ा ही मतलब कंफर्टेबल होके बैठा है। तो शुक्र जो है वो नवे घर में बैठा है, और शुक्र की 2 राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि। तो वृष राशि चौथे घर में आ रही है, और तुला राशि जो है वो 9वें घर में आ रही है। तो एजुकेशन के क्या हाउसेस होते हैं? एजुकेशन के बहुत सारे हाउसेस हैं। बहुत सारे का मतलब है कि इसमें कुछ हाउसेस जो हैं वो प्राइम हाउसेस हैं, कुछ हाउसेस हैं वो इंटेलिजेंसी के हाउसेस हैं। जैसे कि 4th हाउस है, ये एजुकेशन का भाव होता है। कुछ लोग 5वें हाउस को मानते हैं, जबकि 5वां हाउस जो है वो हमारी मतलब शैक्षणिक क्षमता का है, यानी इंटेलिजेंसी का है, हमारी जो मतलब एक्यूरेसी होती है उस चीज का है। प्राइम हाउस का मतलब है कि हमारी जो ग्रेजुएशन है, हमारी जो मतलब जो प्राइम एजुकेशन है कि हमें मतलब ये तो करनी ही होती है, यानी कि सब जो भी व्यक्ति है उनको मतलब 1 से लेके कॉलेज तक जितना भी उनको पढ़ना होता है वो करते ही हैं। कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मतलब हमारे जो मतलब प्राइम एजुकेशन है, यानी कि 10th है, 12th है, ये सब होती है। तो उसका जो भाव है वो चौथा है। 5वां जो है वो उसके इंटेलिजेंसी का भाव है। 9वां जो भाव है वो डीप एनालाइजेशन का भाव होता है एजुकेशन में, मतलब मास्टर डिग्रीज की तरफ। और 11th हाउस जो है वो इन सब में मतलब इम्पोर्टेंट है। इन सब में आपका गेन, डिजायर, जो प्राप्ति है, इन सब की प्राप्ति। तो देखिए शुक्र जो है वो चौथे घर में यानी प्राइम एजुकेशन में, और 9th हाउस में यानी कि डीप एनालाइजेशन, और 11th हाउस इनको चाहिए। तो आप देखिए शुक्र देवता चौथे और 9वें घर में बैठे हैं, और शुक्र देवता किसके नक्षत्र में? विशाखा नक्षत्र में। तो विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु महाराज का। गुरु महाराज यहाँ पे क्या रिजल्ट देते हैं? तो गुरु महाराज जो है वो लगन में बैठे हैं, और इनकी जो दूसरी राशि है वो दूसरे भाव में आती है। दूसरा भाव जो है वो भी एजुकेशन से रिलेटिव है, और उसकी एक राशि धनु है, वो भी 11वें भाव में आती है। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि शुक्र जो रिजल्ट देगा वो चौथे घर के देगा, और 9वें घर के देगा, और 11वें घर के देगा, और दूसरे घर के देगा, यानी कि कुल मिला, और पहले घर के भी देगा। तो कुल मिला के शुक्र ने सारे ही पॉजिटिव हाउस दिए, और जो हमको चाहिए, जो मतलब ए डिग्री की एजुकेशन, जिसको हम बेस्ट एजुकेशन कहते हैं, वो हमें शुक्र ने दी है। क्योंकि चौथा हाउस, 9वां हाउस, और 11वां हाउस, और दूसरा हाउस, ये जो हाउसेस है ये एजुकेशन में इंजीनियरिंग को बताते हैं। ए डिग्री की एजुकेशन, यानी कि हमारे क्लास में हम सबसे फर्स्ट आते हैं, या सेकंड है या थर्ड है, मतलब ए डिग्री होती है। उसके बाद बाकी सब स्टूडेंट आते हैं, यानी कि हमेशा ही अच्छा आना। और उसमें फिर सेकंड हाउस आ गया, तो ये कुछ अकाउंटिंग हो या मैथ्स हो, उसमें हमें ज्यादा मतलब रुझान दिलाता है, ज्यादा हमको उसकी तरफ ले जाता है। तो हमको सबसे पहले महादशा से ये निकालना है कि इसकी, क्योंकि महादशा काफी लंबी होती है। छोटी से छोटी महादशा भी 6 साल से 7 साल की केतु की है, और 6 की सूर्य की। तो ये जो चीजें हैं हमको ये देखनी है कि आपको महादशा कौन सी है। महादशा से हमें ये पता चलेगा कि इनकी एजुकेशन जो है वो कैसी चलने वाली है, आगे की और पीछे कैसी चली है। उसमें क्या है, जो उतार चढ़ाव आते हैं वो आते हैं अंतरदशाओं से। फिर हमें अंतरदशाएं लेनी है 8% की, तो उससे हमें रिजल्ट निकलता है कि क्या इनकी मतलब एजुकेशन होगी और कैसी नहीं। तो शुक्र ने यहाँ पे मतलब क्लियरली इंजीनियरिंग को और बेस्ट एजुकेशन को सपोर्ट किया है, तो उनकी जो एजुकेशन है वो ऐसी ही जानी है। तो ये जो चीजें हैं
ये सीखने की है और समझने की भी है कि कुंडली में योगों को कैसे दिखते हैं। इस कुंडली में दो चीजें बड़ी, तीन चीजें हुई। एक तो थे दो ये योग थे, मंगल राहु का और गुरु केतु का। ये दोनों योगों के बारे में मैंने जो लगा वो बताया। और उसके बाद सूर्य और शुक्र का नीच भंग राजयोग बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल था, वो भी एक था। और एक एजुकेशन के लिए महादशा का कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। तो ये सब चीजें इसमें कुंडली में थी। और ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, अच्छा लगा या बुरा लगा। और इस वीडियो रिगार्डिंग कोई भी चीज हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और अगर अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं और अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, और हम अपने किसी भी मित्र का या अपना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। इस पे आप फोन करके अपनी जो भी क्वेरी है वो कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।